सर राणा जी बैठे हैं सर हम। मैं आ रहा हूँ, बस में आया। अच्छा अच्छा आए आए चाय पियो, 2 मिनट, लड़का चाय ला रहा है, प्लीज आप। ठीक सर। खाते हैं, जब तक वो आते हैं तब तक मैं ये खाता हूँ। फोन ये पड़ा हुआ है राणा साहब का, देखो कौन सा वाला ये S23 S24 है, इसके अंदर पैसा अच्छा है। S24 फ़ोन रखा हुआ है। राणा साहब के घर पे चोरी चल रही है, रविंद्र राणा साहब के घर पे इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या क्या है इनके। अच्छा अच्छा नहीं है, नहीं सर थैंक यू सो मच सर, आपने देखा तो नहीं मुझे। वो छोड़ो कैमरा यार, कभी कैमरे के बिना भी आया करो। सर एक सवाल पूछूं सर, जिंदगी में कभी मोहब्बत हुई है सर? चलिए शुक्रिया, मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। सर अच्छा नहीं मैं ये सवाल काट दूंगा, किस्म से मैं काट दूंगा किस्म से बैठे मैं काट दूंगा। एलजी साहब कहते हैं हमने नहीं, सीएम साहब कहते हैं हमने नहीं, तो फिर सर क्या डोनाल्ड ट्रंप ने किसने तोड़ दिए सर ये घर? सर गरीबों के घर टूटे। नहीं, मैंने कहा ना हम नहीं है तोड़ने वाले, एनसी वाले हम नहीं तो हैं, मेरे से ज्यादा आप बेहतर जानते हैं। कोई सर अपने जिम्मेवारी को ले ही नहीं रहा है, ना बीजेपी वाले, ना एनसी वाले, ना एलजी साहब। फिर जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी कौन लेगा? हुकूमत जो चुनी हुई हुकूमत है, वो तो नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे? उनको लेनी चाहिए। वो कहते हैं हमने नहीं तोड़ा जनाब, हमारे अफसर ही नहीं वहाँ लगाए हुए हैं। तोड़ने की या सीएम साहब कहते हैं जनाब मेरा अफसर होता, अगर मैंने लगाया होता अपना अफसर तो मैं उसको एकदम सस्पेंड कर देता। अफसर जो भी होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, ऑफिसर कोई भी हो। वो कह रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट अथॉरिटी का सीईओ तक लगाने की इजाजत नहीं। बात सुनो जनाब, ऑफिसर कोई भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, फर्क नहीं पड़ता है। अफसर तो सब सरकार के मुलाजिम है। एक बात तो है ना कि कोई अपने कंधों पे नहीं ले रहा है, गरीब का घर टूट गया। गरीब का घर जिनकी हुकूमत में टूटा है उनसे सवाल होना चाहिए। वो आप पे लगा रहे हैं, एलजी साहब पे लगा रहे हैं। एलजी साहब ने सवाल ही नहीं पैदा होता। एलजी साहब ने तोड़ना होता तो जब यहाँ चुनी हुई सरकार जब नहीं थी, एलजी साहब को अगर तोड़ना होता तो तब तोड़ते ना। उमर साहब कह रहे हैं कि एजुकेशन को मेरिट के बुनियाद पे देखो, धर्म के बुनियाद पे मत देखो। वो बच्चे इम्तिहान पास करके आए हैं। मैंने कहा इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। उमर साहब को इसमें सियासी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उमर साहब के खिलाफ तो किसी ने बयान भी नहीं दिया, वो बिना मतलब इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल श्राइन बोर्ड से पूछे जा रहे हैं। आप भी चाहते हैं श्राइन बोर्ड से सवाल पूछो? देखो मैंने पहले कहा, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इस किस्म से, हिंदू लॉ कॉलेज में अगर इस किस्म के कानून है, प्रोविजंस हैं, तो यहाँ भी श्राइन बोर्ड को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने इस बात को लेकर क्या किया। तो फिलहाल ये एडमिशंस कैंसिल होनी चाहिए या नहीं? मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई पॉलिटिक्स हो। हालिया ही आपके एलओपी जो है वो जेपी नड्डा जी से मिले, एक वफद मिला और डिमांड की कि एडमिशन कैंसिल होनी चाहिए। डू यू थिंक कि सर ये ठीक किया बीजेपी ने एडमिशन कैंसिल? मेरी बात सुनो, आप इसको फिर सियासत में लेके जा रहे हो। जो प्रैक्टिकली हुआ है, वो प्रैक्टिकली गए ना मिलने के लिए। जो मैं बात कह रहा हूँ इस पर अमल करो ना, जो मैं कह रहा हूँ। जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो कहाँ है? उसका जवाब ये है कि जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, ठीक है, सारे बच्चे हमारे हैं। कश्मीर भी तो हिंदुस्तान का ताज है। कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज कहते हैं, जन्नत कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, ठीक है नहीं? कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है। कश्मीर के बच्चों से किसी को एतराज नहीं है। कश्मीरी बच्चे भी हिंदुस्तान के हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चों से किसी को नफरत नहीं है। वोट मिले ना मिले वो एक अलग बात है, वोट आए ना आए वो एक अलग बात, लेकिन मोहब्बत बड़ी रहती है। मोहब्बत बड़ी सोशल मीडिया पे रहती है, आपको गले लगाना, मिलना, फोटो लेना, इतनी मोहब्बत होने के बाद भी वोट नहीं। कश्मीर के लोग बड़े जिंदा दिल लोग हैं। मैं कश्मीर के लोगों से भी बराबर रिस्पेक्ट करता हूं, बराबर मोहब्बत करता हूं। रही बात वोटों की, तो वोट भी कश्मीर में बीजेपी को मिलते हैं। मियां अल्ताफ साहब से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। एक रविंद्र राणा जी का सबसे अजीज दोस्त मियां अल्ताफ अहमद लारवी हैं। दूसरे मेरे बहुत अच्छे दोस्त सागर साहब हैं। सागर साहब रविंद्र राणा जी के बहुत करीबी दोस्त हैं। तीसरे नजीर गुरेजी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नजीर गुरेजी साहब रविंद्र राणा जी के सबसे अजीज दोस्त हैं। और लास्ट वन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब मेरे बहुत अच्छे। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब भी रविंद्र राणा जी के अजीज दोस्त हैं। अब और 2-4 नाम अगर मैं नहीं लूंगा तो बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। 4 ही नाम थे ना सर? नहीं, इलेक्शंस में इन्हीं 4 ही नामों पे शक पड़ेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मेरा नहीं, आपके अलावा।
हाँ, मेरे अलावा कौन सा अच्छा दोस्त? मेरे सारे दोस्त हैं। नहीं, कोई एक बताओ। सब। कौन सा? बहुत सारे हैं। सच्ची सच्ची बता दो, कोई बात नहीं, बता दो। देखो, मीडिया में बड़े काबिल तरीन शख्स हैं। मैं मीडिया हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी का 4th स्ट्रॉन्ग पिलर है। मैं सबकी इज्जत करता हूँ। देखो फिर वही बात है, मजा नहीं आ रहा है ना इंटरव्यू का। जब मैं पार्टी प्रेसिडेंट होता था तो मेरे पार्टी ऑफिस में मीडिया वालों का पूरा दिन तांता लगा रहता था ना। वो केवल रिपोर्टिंग के लिए थोड़ी आते थे, आपसे मिलने के लिए आते। वो तो मुझे पता है, बट मैं कह रहा हूँ कौन से अच्छे दोस्त हैं? नहीं, यहाँ आप चार नाम यहाँ नहीं, ये नहीं कर ये आप गेम करते हो, बड़ी खतरनाक ये गेम मत किया करो। एक सवाल और रहेगा, शादी करनी है, मन है? चलिए जनाब, आप सर क्या उम्र है आपकी? एज क्या है आपकी वैसे? चलिए जनाब, नेट एज बताना, आप लड़की थोड़ी है, आप शर्मा रहे हैं एज बताने में। एज क्या है आप बताएं ना, क्या एज है? चलिए जनाब, आप जो है सो है। यार मतलब मैं एज पूछ रहा हूँ, बता दें क्या फर्क है? सवाल कोई छोड़िए, जो आप जिस सवाल की ओर आप जा रहे हैं, एमएलए की सैलरी कितनी होती है? वो आप किसी एमएलए से पूछिए। मैं सर तो आपकी कितनी थी जब आप एमएलए थे? चलिए छोड़िए जनाब। सर ये मतलब ये एमएलए की सैलरी बताने में क्या फर्क पड़ता है? जो बीत गई सो बात गई, खत्म कर। सर मैं कह रहा हूँ पुराने टाइम में कितनी थी और आज कितनी है? सुनना ना कि कुछ बढ़ा रहे हैं, वो तभी पूछ रहा हूँ। लाख एक रुपया होती थी ना, कम था? जिनकी है या जिनकी बढ़ेगी उनसे पूछा जाए जनाब। सर मैं कह रहा हूँ आपके टाइम में कितनी 80-90 हजार थी? चलो जितनी भी थी जनाब, अब क्या, छोड़ो खाली। अच्छा सर, आपका इतना खर्चा होता है, इस पेंशन से गुजारा हो जाता है? जवाब ही नहीं दे रहे हैं किसी भी बात का। मैं कह रहा हूँ पेंशन से गुजारा हो जाता है सर। चलिए जनाब, हमारे कोई ज्यादा जात नहीं है, लंबे चौड़े शौक नहीं है। एक फकीर आदमी है। जिद गुजर की बकरी लंगी, वो इलाको गुजर को है। रविंद्र रैना जी के घर पे हैं हम, रैना साहब। घुस जाए हैं? सर रैना जी बैठे सर हम। मैं आ रहा हूँ, बस में आया। अच्छा आए। चाय पियो, 2 मिनट, लड़का चाय ला रहा है, प्लीज आप। ठीक सर, मैं चाय पीता हूँ, तब तक चाय पीते हैं। पहले शुरुआत करते हैं चाय की। ये यहाँ पे रैना जी के अवार्ड है, रैना साहब के। उसके बाद उमर ये दिखाना, 1 मिनट। वाओ, कितना खूबसूरत कारपेट में बना हुआ देश का तिरंगा। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। तब तक हम रैना साहब के कमरे की सच अभियान जारी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या क्या है इनके। अच्छा नहीं है, नहीं। सर थैंक यू सो मच सर। आपने देखा तो नहीं मुझे? वो छोड़ो कैमरा यार, कभी कैमरे के बिना भी आया करो। सर प्लीज बैठे। कैसे हैं सर आप? सर मिले ना सर। वो मैं ऐसे छोड़ो कैमरे, मुझे अच्छा लगा, मैं बंद करके आ जाता हूँ सर। कोई नहीं सर, मुझे अच्छा लगा था। फकीर आदमी, हमारे घर में क्या मिलेगा जनाब आपको? सर प्लीज बैठे ना, आप यहाँ बैठे ना। सर मुझे ना एक्चुअली वो मैं देख रहा था, मैंने कहा सर ये बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मैंने वो ड्रॉअर खोला था सर। आज ऐसे छोड़ो कैमरा सर, आज ऐसे नहीं सर, हम थोड़ी सी बात करेंगे आपके साथ। अच्छा ये मैं देख रहा था, बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है सर, ये कारपेट में है ना तिरंगा। ये मेरे एक दोस्त हैं, बांडीपुरा में पुलिस में एसएसपी थे। हाँ। तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। मैं एक बार गुरेज गया था। अच्छा। तो वापसी में जब मैं बांडीपुरा आ रहा था तो वहाँ एसएसपी साहब ने मुझे गिफ्ट किया था। 15 अगस्त का महीना था, तो उस दौर में उन्होंने ये मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने बड़े प्यार से संभाल के रखा है। फोन आ रहा है जी, उठाना है? चलो कोई बात, उठा लेंगे जनाब। आप सर पहला तो ये मुझे एस्पिरेंट्स फोन करते हैं जनाब वो। अच्छा हाँ, ये क्या मसला है? क्या मसला है? अब चूंकि वो एज की लिमिट्स और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो जम्मू कश्मीर, जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लड़के बच्चे बैठते हैं, तो JKAS एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं, तो हमने मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश की है। मुझे भी बहुत सारे फ़ोन बच्चों के आए हैं, बेंगलोर से, हैदराबाद, दिल्ली, अलग अलग जगहों पर जो बच्चे हमारे कोचिंग्स ले रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे अप्रोच करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, होनी चाहिए उनको एक मौका मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो जो वो नए वाले हैं वो थोड़ा एतराज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है, कंपटीशन है, जो क्वालिफाई करेगा। इसमें कौन सा कोई किसी का कोई फ्रॉड हो जाएगा?
तो एलजी साहब से कोई बातचीत हुई? हाँ, क्या कह रहे एलजी साहब से हमने भी गुजारिश की है, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा साहब ने, पार्टी प्रेसिडेंट साहब ने भी गुजारिश की है। क्यों होना चाहिए? जी, होना चाहिए। अच्छा, ये एक बड़ा बवाल चल रहा है सर आजकल इस शहर के अंदर, आपने भी देखा होगा, कुछ घर शर भी तोड़े गए हैं कश्मीर में, कुछ जम्मू में तोड़े हैं घर, आप भी गए थे, क्या वजह है सर? हम घर तोड़ने वालों में से नहीं है। अच्छा, ये कौन तोड़ रहा है? हम घर बनाने वालों में से हैं। मोदी साहब ने 2014 से 25 तक करोड़ों लोगों के घर बनाए हैं, जिन लोगों के सर पर छत नहीं थी, जो बेसहारा लोग थे, जिनका कोई आशियाना नहीं था। हम आशियाना बनाकर देने वाले लोग हैं, आशियाने को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। ये किसने तोड़ा है सर? चलिए, ये आप सहाफ़ी हो, पता कर लो, तेज आदमी हो, जानते हो, पता लगाने एक्चुअली सर एलजी साहब कहते हैं हमने नहीं, सीएम साहब कहते हैं हमने नहीं, तो फिर सर क्या डोनाल्ड ट्रंप ने किसने तोड़ दिए सर ये घर? चलिए, मैं कुछ तो बोल दे सर, खामोशी भी हाँ में होती है। देखिए, मैं इतने हल्के लेवल की सियासत नहीं करता। ये सर गरीबों के घर टूटे, नहीं, मैंने कहा ना, हम नहीं हैं तोड़ने वाले, अंसी वाले हम नहीं तो हैं। मेरे से ज्यादा आप बेहतर जानते हैं जनाब। कोई सर अपने जिम्मेवारी को ले ही नहीं रहा है, ना बीजेपी वाले, ना एनसी वाले, ना एलजी साहब। फिर जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी कौन लेगा? हुकूमत, जो चुनी हुई हुकूमत है, वो तो नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे? उनको लेनी चाहिए। वो कहते हैं हमने नहीं तोड़ा जनाब, हमारे अफसर ही नहीं वहाँ लगाए हुए हैं। तोड़ने की या सीएम साहब कहते हैं जनाब मेरा अफसर होता, अगर मैंने लगाया होता अपना अफसर, तो मैं उसको एकदम सस्पेंड कर देता। अफसर जो भी होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। ऑफिसर कोई भी हो, वो कह रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट अथॉरिटी का सीईओ तक लगाने की इजाजत मेरी नहीं। बात सुनो जनाब, ऑफिसर कोई भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, फर्क नहीं पड़ता है। अफसर तो सब सरकार के मुलाजिम हैं। सर एक बात तो है ना कि कोई अपने कंधों पे नहीं ले रहा है, गरीब का घर टूट गया। गरीब का घर जिनकी हुकूमत में टूटा है, उनसे सवाल होना चाहिए। वो आप पे लगा रहे हैं, एलजी साहब पे लगा रहे हैं। एलजी साहब ने सवाल ही नहीं पैदा होता। एलजी साहब ने तोड़ना होता तो जब यहाँ अच्छा, एक ऐसा यहाँ चुनी हुई सरकार जब नहीं थी, एलजी साहब को अगर तोड़ना होता तो तब तोड़ते ना। डू यू थिंक सीरियसली कि एजुकेशन धर्म की बुनियाद पे होनी चाहिए या मेरिट की बुनियाद पे होनी चाहिए? देखो, एजुकेशन होती है, वो मेरिट पे होनी चाहिए या रिलीजन पे? आप किशोर मैं SMVDU, घुमा रहे हैं। मैं श्री माता वैष्णो देवी की बात कर रहा हूँ। देखिए, वहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो कश्मीर के बच्चों के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं है। जिन बच्चों की एडमिशन हुई है उनके खिलाफ कोई नहीं है। आप जो संघर्ष समिति यहाँ माता वैष्णो देवी जी के नाम से जो एजिटेशन वहाँ चल रहा है, उनका नारा देखें क्या है। वो श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि श्राइन बोर्ड को इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश होने पर इसमें कोई प्रोविजन रखना चाहिए था। वो शायद इस बात की डिमांड कर रहे हैं। उमर साहब कह रहे हैं कि एजुकेशन को मेरिट के बुनियाद पे देखो, धर्म के बुनियाद पे मत देखो। वो बच्चे इम्तिहान पास करके आए हैं। मैंने कहा इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। उमर साहब को इसमें सियासी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उमर साहब के खिलाफ तो किसी ने बयान भी नहीं दिया है। वो बिना मतलब इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल श्राइन बोर्ड से पूछे जा रहे हैं। आप भी चाहते हैं श्राइन बोर्ड से सवाल पूछो? देखो, मैंने पहले कहा, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इस किस्म से हिंदू लॉ कॉलेज में अगर इस किस्म के कानून है, प्रोविजंस हैं, तो यहाँ भी श्राइन बोर्ड को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने इस बात को लेकर क्या किया। तो फिलहाल ये एडमिशंस कैंसिल होनी चाहिए या नहीं? देखो, ये तो आंसर देना सर। देखो, आप इसमें, मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई पॉलिटिक्स हो। जो लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं उन्होंने कभी बच्चों का जिक्र नहीं किया है। और उन्होंने बच्चों के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। बच्चों के खिलाफ किसी ने भी जम्मू में कोई गलत अल्फाज बच्चों के खिलाफ नहीं बात की है किसी ने। हालिया ही आपके LOP जो हैं वो JP नड्डा जी से मिले,
एक वफद मिला और डिमांड की कि एडमिशन कैंसिल होनी चाहिए। डू यू थिंक कि सर ये ठीक किया बीजेपी ने एडमिशन कैंसिल? मेरी बात सुनो, आप इसको फिर सियासत में लेके जा रहा हूं जो प्रैक्टिकली हुआ है, वो प्रैक्टिकली गए ना मिलने के लिए। जो मैं बात कह रहा हूं इस पर अमल करो ना, जो मैं कह रहा हूं, जो मैं सवाल कर रहा हूं वो कहाँ है? नहीं, उसका जवाब ये है कि जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, हाँ ठीक है, सारे बच्चे हमारे हैं। कश्मीर भी तो हिंदुस्तान का ताज है। बिल्कुल। कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज कहते हैं, जन्नत कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, ठीक है नहीं? कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है। कश्मीर के बच्चों से किसी को एतराज नहीं है। कश्मीरी बच्चे भी हिंदुस्तान के हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चों से किसी को नफरत नहीं है। उमर साहब से मिले हैं जब से सरकार बनी है, तब से कोई एक आधी मुलाकात, कभी फ़ोन पे बात, कभी हेलो हाय? उमर साहब से, डिप्टी सीएम साहब से, स्कीना मैम से, जावेद अहमद राना साहब से, जावेद डार साहब से किसी से मुलाकात हुई सरकार बनने के बाद? हेलो हाय, कंग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। अब चाहते क्या? मैं जो सवाल किया बस इसका जवाब। इस सवाल के पीछे का क्या एजेंडा है? एजेंडा यही है कि मुलाकात हुई, सिंपल कह रहा हूँ। मुलाकातें होती रहती हैं, मुलाकात ना होने से या होने से इसमें क्या फर्क पड़ता है? मुलाकात होनी चाहिए। नहीं, सीएम साहब के साथ तो नहीं कहता हूं मुलाकातें होनी चाहिए, मुलाकात रहनी चाहिए। अगर कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर है या किसी उस पर है, कोई हेल्म ऑफ अफेयर्स देखता है, तो मुलाकात करने में क्या हर्ज है, क्या गुरेज? नहीं, मैं मेरा सवाल ये था कि क्या हुई है, मतलब जब से सरकार बनी है तब से सीएम से, डिप्टी सीएम से, किसी से भी मुलाकात होती रहती है। हमारी मुलाकात हम भी पब्लिक डोमेन में हैं, हम भी पब्लिक के खादिम हैं, खिदमतदार हैं। अच्छा, ये मुझे बताया। और मुलाकात हो गई तो उसमें कौन सा कोई तूफान आता है? होनी चाहिए ना। आपको क्या लगता है कि ये जो अलग अलग जमातों के सियासतदान होते हैं, ये अपने कंधे पर बंदूकें रख के एक दूसरे को पर हमला करते हैं, जैसे एक मुल्क दूसरे पर, जैसे रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया? आपको क्या लगता है कि ये सियासतदान भी एक दूसरे पर हमला करते हैं, इसी तरीके से बंदूकें लेके आते हैं? ये नहीं होता है जनाब। अच्छा, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स इज अ बैटल ऑफ आइडियाज। लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, कश्मीरी भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वोट मिले ना मिले वो एक अलग बात है, वोट आए ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन मोहब्बत बड़ी रहती है, मोहब्बत बड़ी सोशल मीडिया पे रहती है। आपको गले लगाना, मिलना, फोटो लेना, इतनी मोहब्बत होने के बाद भी वोट नहीं। कश्मीर के लोग बड़े जिंदा दिल लोग हैं। मैं कश्मीर के लोगों से भी बराबर रिस्पेक्ट करता हूं, बराबर मोहब्बत करता हूं। रही बात वोटों की, तो वोट भी कश्मीर में बीजेपी को मिलते हैं। कश्मीर के लोगों ने पिछले असेंबली इलेक्शंस में 1,30,000 वोट्स हमें मिले हैं। अभी 26,000 के करीब वोट हमें बड़गाम में मिले हैं। 2600 वोट हमें, 2600 वोट्स बड़गाम से बीजेपी को मिले हैं। और असेंबली इलेक्शंस में शोपियान, अनंतनाग वेस्ट, गुरेज जैसी, और राजपुरा, पुलवामा, वहां से बड़े वोट मिले थे। और रही बात प्यार और वोट्स की, तो सियासत जो है ठीक है, वो किसी हद तक एक खिदमत के जज्बे से होनी चाहिए। सर, जब आप अपनी खुद ट्रोलिंग देखते हैं, जब आपको ट्रोल करते हैं आपके चाहने वाले व्यूअर्स, ऑडियंस, मतलब लाइक क्या सोचते हैं आप? चलिए, किसी बहाने से ही सही कोई याद तो करता है, मजा आता है देखने में। चलिए, मैंने कहता हूं कोई याद तो करता है ना, किसी बहाने से। कोई अगर ट्रोल करेगा तो याद तो करेगा ना। अच्छा ठीक है, ये बात भी हम मान लेते हैं। जम्मू कश्मीर में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, आपको कौन सा ऐसा नेता है जो आपका बेहतरीन दोस्त है, बहुत करीबी है? अब आप ये नहीं कहना प्लीज़, अपनी जमात में या पूरा ओवरऑल अगर देखें, मतलब अपनी जमात के बिना। बीजेपी वाले तो आप सब लोग एक दूसरे के दोस्त हो। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस, पीडीपी और एनसी, बस इन 3 जमातों की बात कर रहा हूँ। इन तीनों में से मुझे आपके सिर्फ 2 अच्छे दोस्त आपने बताने। आपने ऐसा नहीं कहना कि मेरा ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है ना, सिर्फ मुझे 2 बता दो कि वो दोस्त है मेरे। बहुत सारे दोस्त हैं, मैं फिर वही कह दिया। 2 का नाम कैसे? तो आपके सारे दोस्त हैं, मैं भी आपका दोस्त हूँ,
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जो दो अच्छे दोस्त हैं, दो लीडर्स जो अच्छे दोस्त हैं, मैं 1 मिनट देता हूं, आप सोच लें आराम से। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक अगर मैं 2 का नाम लूंगा तो बाकी वाले नाराज हो जाएंगे। सर मैं कह रहा हूं सिर्फ आप 2 का नाम ले लीजिए। चलो ठीक है, आपके सारे दोस्त मैं हैं। 2 का ले ही नहीं सकता। 2 का कैसे ले लूंगा? 4 का। मेरे जम्मू कश्मीर में हर एक जमात, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में सर मुझे मेरे 2 बहुत या सारे अच्छे 4 दोस्त का नाम बता दो जो अच्छे दोस्त हैं सर, प्लीज। 2 या 4, मतलब फलां भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो वैसे मेरे सब दोस्त हैं, लेकिन ये 4 मेरे थोड़े अच्छे दोस्त हैं। मियां अल्ताफ साहब से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। एक रविंद्र रैना जी का सबसे अजीज दोस्त मियां अल्ताफ अहमद लारवी हैं। दूसरे मेरे बहुत अच्छे दोस्त सागर साहब हैं। सागर साहब रविंद्र राणा जी के बहुत करीबी दोस्त हैं। तीसरे नज़ीर गुरेजी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नज़ीर गुरेजी साहब रविंद्र राणा जी के सबसे अजीज दोस्त हैं। और लास्ट वन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब मेरे बहुत अच्छे। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब भी रविंद्र राणा जी के अजीज दोस्त हैं। अब और 2-4 नाम अगर मैं नहीं लूंगा तो बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। 4 ही नाम थे ना सर। नहीं, आप इलेक्शंस में इन्हीं 4 ही नामों पे शक पड़ेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई आपको क्या आपको क्या लगता है? 4 नाम आपने बताया, एक नाम मैं बताऊं? मैं बताऊं एक नाम जो आपके दोस्त हो सकते हैं या आप उनसे दोस्ती करने में अगर इंटरेस्टेड हो। एक नाम मैं बताता हूं, सुरेंद्र कुमार चौधरी। देखिए, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखता। इंसान की जिंदगी का एक पल का पता नहीं है। आज आदमी जिंदा है, अगले पल जिंदा होगा कि नहीं होगा। दुश्मनी किस लिए, किससे पालना? मैं कभी दुश्मनी नहीं पालते हैं। मैं कभी अपने दुश्मन नहीं बनाता हूँ। सर एक सवाल, सब रिस्पेक्ट करता हूँ। सर एक सवाल करते हैं। अब सुनो ना, अब बहुत सारे लोग हैं अब जिनका मैं जिक्र नहीं, जिनका मैं अगर जिक्र मैंने ना किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इमरान रज़ा अंसारी साहब हैं, ठीक है, सजाद लोन साहब हैं। और सजाद लोन साहब भी आपके दोस्त है, बीजेपी वालों का दोस्त है सजाद लोन साहब। बाकी और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वहीद परा साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। उनसे मुलाकात, रहमान जी भी, जो इस वक्त MLA त्राल के हैं, नाइक साहब, उनके जो वालिद मोहतरम थे अली मोहम्मद नाइक साहब। मैं कॉलेज में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में, तो वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, आते थे, मैंने उनका ऑटोग्राफ लिया था। मीडिया में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मेरा नहीं। आपके अलावा? हाँ, मेरे अलावा कौन सा अच्छा दोस्त है? मेरे सारे दोस्त हैं। नहीं, कोई एक बताओ। सब। कौन सा? बहुत सारे हैं। सच्ची बता दो, कोई बात नहीं, बता दो। देखो, मीडिया में बड़े काबिल तरीन शख्स हैं। मैं मीडिया हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी का 4th स्ट्रॉन्ग पिलर है। मैं सबकी इज्जत करता हूँ। देखो फिर वही बात है, मजा नहीं आ रहा ना इंटरव्यू का। जब मैं पार्टी प्रेसिडेंट होता था तो मेरे पार्टी ऑफिस में मीडिया वालों का पूरा दिन तांता लगा रहता था ना। वो केवल रिपोर्टिंग के लिए थोड़ी आते थे, आपसे मिलने के लिए आते। वो तो मुझे पता है, बट मैं कह रहा हूँ कौन से अच्छे दोस्त हैं? नहीं, यहाँ आप 4 नाम। यहाँ नहीं, ये नहीं कर आप गेम करते हो, बड़ी खतरनाक। ये गेम मत किया करो। 4 नाम कसम से। अच्छा चलो पुराने बता दो, नए वालों को छोड़ दो। हम सोशल मीडिया वाले चलो नाराज हो जाएंगे, कोई पुराने बता दो। नहीं, ये आप जो मुझे जिस जाल में फंसाने की आप कोशिश कर रहे हो, मैं कई बार इस जाल में फंस के बाहर निकल चुका हूँ। अच्छा, एक सवाल और रहेगा। शादी करनी है? मन है? चलिए जनाब। आप सर क्या उम्र है आपकी? एज क्या है आपकी वैसे? चलिए जनाब, नेट एज बताना। आप लड़की थोड़ी हैं, आप शर्मा रहे हैं एज बताने में। एज क्या है आपकी? बताइए ना क्या एज है। चलिए जनाब, आप जो है सो है। सर मतलब मैं एज पूछ रहा हूँ, बता दें क्या फर्क है? सवाल को ही छोड़िए, जो आप जिस सवाल की ओर आप जा रहे हैं। MLA की सैलरी कितनी होती है? वो आप किसी MLA से पूछिए। मैं सर आपकी कितनी थी जब आप MLA थे? चलिए छोड़िए जनाब। सर ये मतलब ये MLA की सैलरी बताने में क्या फर्क पड़ता है? जो बीत गई सो बात गई, खत्म कर। सर मैं कह रहा हूँ पुराने टाइम में कितनी थी और आज कितनी? सुनना ना कि कुछ बढ़ा रहे हैं, वो तभी पूछ रहा हूँ। वो अब लाख 1 रुपया होती थी ना, कम था। जिनकी है या जिनकी बढ़ेगी उनसे पूछा जाए जनाब। सर मैं कह रहा हूँ आपके टाइम में कितनी 80-90 हज़ार थी? चलो जितनी भी थी जनाब, अब क्या, छोड़ो कहानी। अच्छा सर, आपका इतना खर्चा होता है, इस पेंशन से गुजारा हो जाता है? कोई बात नहीं। जवाब ही नहीं दे रहे हैं किसी भी बात का। मैं कह रहा हूँ पेंशन से गुजारा हो जाता है सर। चलिए जनाब, हमारे कोई ज्यादा अखराजात नहीं है, लंबे चौड़े शौक नहीं है। हाँ। एक फकीर आदमी है।
अच्छा सर, एक सवाल पूछूं? सर, ज़िंदगी में कभी मोहब्बत हुई है सर? चलिए, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर अच्छा, नहीं नहीं, मैं ये सवाल काट दूंगा, कसम से मैं काट दूंगा, मैं काट दूंगा, कसम से बैठे बैठे मैं काट दूंगा, मैं काट दूंगा। थैंक यू। अब आपको भी वक्त हो रहा है, तो मुझे भी हमारे साथ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में थे श्री रविंदर राणा जी, जिन्होंने आखिरी सवाल में चले गए। मैंने कहा कभी मोहब्बत हुई है नहीं हुई है? वैसे राणा साहब तो चले गए, फ़ोन यहीं रह गया। ओहो, इसमें जी सिर्फ पीर बाबा का फ़ोन आ रहा है, सिर्फ सच ही बोला राणा साहब ने, फ़ोन यहीं छोड़ के चले गए। ये अमरूश उमर 2-4 डाल रहे अपने बैग में संतरे, ये तो लेके चलते हैं। ठीक है जी, फिर आज के प्रोग्राम में आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।